हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। हाँ भाई, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की बातचीत करनी थी। 12 फिजिक्स में हम लोगों ने मिरर फार्मूला तक पढ़ लिया था। मिरर फार्मूला के तुरंत बाद हम लोगों को पढ़ना था आज मिरर फार्मूला पे न्यूमेरिकल्स। देखो, न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोगों को, पहले तो हमको मिरर फार्मूला आना चाहिए। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं। पहला फार्मूला कौन सा है, f = r/2। दूसरा 1/b + 1/u = 1/f। ठीक है, m = I/O = -b/u। f क्या है, फोकल लेंथ। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। u क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। f क्या है, फोकल लेंथ। m मैग्नीफिकेशन। I हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। I हाइट ऑफ इमेज। o हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। इससे पहला कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर आपका कॉन्केव है तो सारी वैल्यू माइनस होगी। अगर मिरर आपका कॉन्वेक्स है तो u को छोड़ के बाकी सब प्लस होगा। f v r सारी वैल्यू किसमें रखेंगे, प्लस में। चलिए पहला क्वेश्चन, अगर आपके पास dpt है तो ठीक है, नहीं लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए पहले, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखिए आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड। नंबर 1, एक ऑब्जेक्ट है और उसको पहली बार प्लेस किया है 10 सेंटीमीटर पे। जब भी बोले कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, आप समझ जाना u की बात कर रहे हैं। तो u हमेशा किसमें होता है, माइनस में। ठीक, आगे कहा गया एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर पहली बार में। दूसरी बार में वही ऑब्जेक्ट को u बराबर ही -5 सेंटीमीटर रखा गया। ये दो कंडीशन दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्केव। ये ध्यान देते हैं ना, मिरर कौन सा है, कॉन्केव। ठीक है अच्छा, मिरर फार्मूला और डेरिवेशन, रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन सब पढ़ लीजिए एक बार। देखिए कॉन्केव मिरर, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r, वो भी कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। तो मिरर कॉन्केव है, वैल्यू किसमें आएगी, माइनस। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज ईच अदर। पहला पूछ रहा पोजीशन मतलब v, नेचर मैग्नीफिकेशन मतलब m। इतनी चीजें आपसे पूछ रहा। पहला आपसे ये पूछ रहा, दूसरा आपसे ये पूछ रहा, तीसरा तो कॉन्केव मिरर है तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो फिक्स ही है कि नेचर ऐसा ही होगा। चलो शुरू करते हैं भाई। चलो देखो, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे 1/b 1/b + 1/u = 1/f। देखो हमें v निकालना है, v। ठीक, ठीक है, सबसे डायरेक्ट फॉर्मूला इधर निकलो, इधर घुमाने घूमने का टेंशन खत्म है। कैसे डायरेक्ट फॉर्मूले कैसे निकलते हैं, पहले फॉर्मूले बना के रख लेते हैं। देखो v जब आपको निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, v। तो फॉर्मूला u उधर चला जाएगा, 1/b = 1/f - 1/u। ये बन जाएगा 1/b = u - f/fu। तो यहाँ से b बराबर क्या आएगा, fu/u - f। ये v का फार्मूला है, आप नोट करके रख लीजिए। v = fu/u - f। सेम इसी तरह u का आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा v, जहाँ माइनस है। सेम इसी तरह f का आएगा, लेकिन यहाँ सारी वैल्यू किसमें होंगी, प्लस में। ठीक, और से कर देते हैं। तो f का निकालेंगे, यहीं से मान लो f का निकालना है तो ये वैल्यू u भी किसमें आ जाएगी, प्लस में। एक फार्मूला और नोट कर लीजिए आप, f बराबर uv/u + v। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आपको बड़ा इजी होगा सॉल्व करना। ठीक, अब देखिए मान लो f वाला हमें क्या निकालना है, v वाला फॉर्मूला क्या है, वो v बराबर fu/u - f। सॉल्व करने पे ही आएगा। अब देखो
v निकालने के लिए हमको f चाहिए u चाहिए, तो u तो है हमारे पास, देखो ये पहली कंडीशन ले लो तो, लेकिन f नहीं है, f नहीं है, देखो एक वैल्यू फालतू भी दी है r की वैल्यू, ठीक। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, f बराबर r/2, यहाँ से 15 माइनस का 15/2 क्या बन जाएगा, -7.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। यहाँ वैल्यू को पुट कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं रखा हुआ है नहीं तो भी r को मत लो, भी r जैसे है ऐसे रहने दो, यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू चेंज कर लेंगे, v को भी रहने दो, f की जगह रखोगे, 7.5 है तो माइनस में रखेंगे, तो -7.5, u की वैल्यू कितनी है, -10 अपान u की वैल्यू -10 माइनस का 7.5, ठीक। ये बन जाएगा -7.5 से -10 चला जाएगा, वही पॉइंट हटाओगे, एक 10 की पावर यहाँ -1 लगाओगे, यहाँ पर ये इसको काट देगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये हुआ 75, नीचे हो गया -10 और प्लस का 7.5 सॉरी। अब देखो -10 7.5 जगह कितना बचेगा, सिंपल सी बात है कि माइनस का 2.5 बचेगा, ठीक। अब डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा कितना 0.5, पॉइंट हटाओ 50 हो गया, 150 अपान 5 से 150 कैंसिल करो, माइनस का 10 सेंटीमीटर नहीं है गलत आ गया, 30 माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया, ये आपका v का आंसर आ गया, ठीक। नोट करिए भाई इसको, ऐसा सही है, हाँ v की वैल्यू आ गई। अब दूसरी बार आप क्या करेंगे, f की वैल्यू सेम यही रखेंगे जो दी गई है, कहाँ दी गई है, ये ना f की वैल्यू, ये f की वैल्यू आप सेम रखेंगे, u की जगह पे जहां जहां u है, कहां u है, यहाँ u है, यहाँ u है, यहाँ पे आप कितना रखेंगे -5, बाकी पूरी की पूरी वैल्यू सेम रहेगी। चलिए नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही है ना, हाँ भाई चलिए इसको पॉज करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डीपीपी में क्वेश्चन नंबर सेकंड बड़ा अच्छा है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रहा है, फर्स्ट तो मिरर फार्मूला दिया गया था, सेकंड न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, थर्ड कौन सा था, जो भी ये हमसे गाने में क्या कह रहा है, देख भाई दिख गया, कह रहा है a 5 सेंटीमीटर लॉन्ग निडल, एक हमारे पास निडल है, एक सुई है जिसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई को किससे नोट करते हैं, o से, ठीक। आगे कह रहा है 5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर, लेकिन मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, ये तो माइनस में रहेगा, बाकी सारी वैल्यू प्लस में रहेगी। कॉन्वेक्स से क्या मतलब है कि ये कैसा रहेगा, माइनस में, वैल्यू किसमें आएगी, बाकी सब प्लस में। अच्छा आगे कह रहा है फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ भी दिया है, मतलब f दिया है 40 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज, मतलब v बताना है, पोजीशन हो गया, नेचर बताना है, और साइज मतलब i बताना है, ऑफ द इमेज। आगे क्या कह रहा है इसी में, व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ इमेज व्हेन द निडल इज मूव्ड फार्दर अवे फ्रॉम द मिरर, अगर हम निडल को मिरर के पास ले जाते हैं, मिरर के पास, तो उसकी साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अवे फ्रॉम मिरर, मिरर से दूर लाते हैं, सॉरी पास नहीं लाते, दूर ले आते, समझो ध्यान से। कभी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मिरर से दूर लाएंगे तो उसकी साइज डिक्रीज करेगी, उसकी जो इमेज बनेगी वो डिक्रीज करेगी, पास में जाएंगे तो जो इमेज बनेगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये बात आप ऐसे देखो और डालो, पहले v बताना है, v बताने के पास f है, u है, v बताना है, v का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ आप, v बराबर कहाँ है वो, अभी आप इसे कहिए कहेंगे कैसे डायरेक्ट लगाएंगे,
एकदम 101% सही होगा, आप टेंशन न लीजिए। वैसे इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, मान लो डिस्ट्रक्टिव आ गए फिर भी आप टेंशन न लो। v बराबर f की जगह हमने लिख दिया 40 प्लस का 40 रहेगा क्योंकि मिरर कॉन्वेक्स है, और u की जगह माइनस का 10 अपान u की जगह माइनस का 10 और माइनस का f मतलब माइनस का 40, ये क्या बन जाएगा माइनस का 400 और माइनस 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 का 50, माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, 5 से 40 गया, v इज इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। देखो पहली वैल्यू आ गई, ये आंसर सही तो नहीं है? अरे वाह बधाई हो, आंसर सही है। इसे ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस फार्मूले से भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/v + 1/u = 1/f डायरेक्ट भी लगा लो। v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू -1/10 हो जाएगी, f की वैल्यू 1/40 हो जाएगी, इसको इधर भेजोगे तो 1/v = 1/40 + 1/10 हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 1/v = 10 बन जा, 10 + 40 बन जा 40 अपान नीचे दोनों को मल्टीप्लाई 4 × 10 40 × 10 ऊपर बन जाएगा 50 नीचे 40 × 10 0 से 0 चला गया, 5 से 40 गया 8 आया, तो 1/v बराबर 1/8, तो v बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। आप चाहो तो ऐसे सॉल्व करो, चाहो तो ऐसे सॉल्व करो, ऑब्जेक्टिव में आएगा ऐसे करोगे ज्यादा आसान होगा, ऐसे करोगे एग्जर्वेशन। देखो v आ गया हमारा भाई, v कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, पहला आंसर हो गया। नेचर बताना है, मिरर कैसा है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आप ध्यान रखिएगा। बचा i, देखो i का फार्मूला कहाँ है, ये देखिए यही रख दीजिए, i/o = -v/u। i की वैल्यू कितनी है निकालनी है, o की वैल्यू कितनी है 5 है, माइनस v की वैल्यू कितनी है 8 है, u की वैल्यू कितनी है -10 है, माइनस माइनस कट गया 5 बन जा 5 5 2 जा 10 हो गया, i = 8/2 काट पीट कर डाला तो i = 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, i भी आ गया और v भी आ गया, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। पता है दोनों का आंसर आपको, जल्दी से पॉज करके नोट करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। लिख गया हो तो रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है पता नहीं, जो कह रहा होगा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा, एक ऑब्जेक्ट है 3 3 3 3 मिल गया, a concave mirror, ये है ना, देखो ध्यान से, concave mirror produces 2 times enlarged virtual image of an object placed 15 cm from the mirror, placed 15 cm from the mirror। ये कह रहा है 2 टाइम, मतलब m का मान है +2, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, आप केवल 2 रखिए, कोई मतलब नहीं। आगे आपसे कह रहा है एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी डिस्टेंस कितनी है -15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट रखा गया है कॉन्केव मिरर के सामने और वो इमेज बना रहा है दुगनी, मतलब 2 टाइम्स बना रहा है। तो पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहे हैं 15 से, पहला फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ का डायरेक्ट फार्मूला याद रखो यार, m = f/f - u। कभी भी ऐसी कहानी आ जाए सीधे डायरेक्ट फार्मूला लगाओ फोकल लेंथ निकालने का, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झिकझिक के, बिना किसी नौटंकी के फोकल लेंथ निकाला है। देख भाई क्या निकालना है फोकल लेंथ, फार्मूला लगाओ, m = f/f - u। पहला निकाल रहे हैं हम लोग, m की वैल्यू 2, f की वैल्यू निकालना है, यहाँ f की वैल्यू निकालना है, माइनस और u की वैल्यू लगोगे क्या बन जाएगा 15, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा
2f प्लस 15 टू जा 30 y इज इक्वल टू f। 2f को इधर भेज दो, क्या बन जाएगा 30 इज इक्वल टू f माइनस 2f। 2f से f जाएगा, क्या बचेगा माइनस का f, ये बच जाएगा f इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। दिस इज योर सगा एंड रियल आंसर। ये f आया। अभी थमो, दूसरा पूछा है बाय हाउ मच डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट को कहां रखें। अच्छा, की इमेज यहां बने, आगे गेट 2 टाइम्स इन लार्ज रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट को कहां रखना है पहले भी पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब देखो आपको u दे दिया, अब दोबारा u नहीं दिया, अगली बार में u का काम खत्म। आप पहला बताओ ऑब्जेक्ट को देखो, समझो पहले क्वेश्चन क्या करा है कि ऑब्जेक्ट को उसने 15 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो ऑब्जेक्ट के दुगने साइज की इमेज उसको मिल रही है, वो भी कैसी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब पूछा ऑब्जेक्ट को हम कहां रखें कि इमेज दुगने साइज की रहे लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड रहे। पहली कहानी में कैसी थी वर्चुअल इरेक्ट, दूसरी में कैसी है रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखो फार्मूला सेम, m बराबर f अपान f माइनस u। m की जगह 2, f की जगह कितना आया माइनस का 30, फिर f की जगह माइनस का 30 माइनस u। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर भेजोगे इसको तो 2 माइनस 30 माइनस u इज इक्वल टू माइनस 30। डायरेक्ट कट कर मेरे भाई, माइनस का 15 बन जाएगा सीधे, ठीक है। माइनस 30 माइनस u बराबर माइनस का 15, ठीक है। अब देखो माइनस 30 को इधर भेज दो, ये माइनस q इज इक्वल टू माइनस का 15 और प्लस का 30। माइनस q इज इक्वल टू 30 से 15 जाएगा कितना आएगा प्लस का 15। u वाला माइनस इधर चला जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी u इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, बिना किसी को बताए चुपके चुपके नोट करिए इसको। आ गया, जल्दी से आगे। चलो अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड हो गया ना, फोर्थ देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बॉस, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो 4 है वो 4 है। क्या कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्केव मिरर के सामने रखा है और जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 12। मिरर कॉन्केव है इसलिए वैल्यू माइनस हो गई। आगे कह रहा है देयर आर 2 पॉसिबल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट for which the image formed is 3 times the size of the object। इमेज इस बार कितनी बन गई 3 गुना, मतलब m की वैल्यू इस बार कितनी दे दी गई है 3, ठीक है। आपसे पूछ रहा है पहला ड्रा द रे डायग्राम इन द ईच केस। पहला सबसे पहले आपको रे डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम बनाना है कौन ईच केस। दो कौन कौन से केस है देखते हैं। सबसे पहला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, रे डायग्राम बनाना है और डिस्टेंस बतानी है, u की 2 बार डिस्टेंस बतानी है। तो देखो 2 बार कैसे बताओगे, एक बार m को आप पॉजिटिव ले लो +3 और एक बार m को -3 ले लो। जब +3 लोगे आप m को, तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट मिरर कौन सा होगा भाई, मैग्नीफिकेशन प्लस में है। इसका मतलब कि ध्यान से समझो, मैग्नीफिकेशन प्लस में है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ठीक। अच्छा चलो भी समझाते हैं, पहले तो फार्मूला बनाओ m इज इक्वल टू f अपान f माइनस u। m की वैल्यू 3, f की वैल्यू -12, इस f की वैल्यू -12 माइनस u निकालना, इसको इधर भेज दो। 12 3 जा कुछ मत काट भी गया, सीधे लगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12। ये क्या बनेगा -12 माइनस u इज इक्वल टू -4। -12 को इधर भेज दो, माइनस u इज इक्वल टू -4 प्लस का 12
तो माइनस यू इज इक्वल टू प्लस का 8, यू इधर जाएगा तो यू इज इक्वल टू माइनस का 8 सेंटीमीटर। ये पहली डिस्टेंस आ गई। ठीक, दोबारा n इज इक्वल टू माइनस 3 रख दो, पहली कहानी खत्म। माइनस 3 और ये f की जगह माइनस का 12 अपान, फिर ये माइनस का 12 माइनस का, यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 12, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 4 कट 12 कट जाएगा, 4 आएगा। ये बनेगा माइनस का 12 माइनस का u इज इक्वल टू 4। 12 को इधर भेज दोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस का u इज इक्वल टू प्लस 4 प्लस 12, माइनस का u इज इक्वल टू 16, तो u इज इक्वल टू माइनस का 16 सेंटीमीटर। इसकी बात क्लियर? जल्दी नोट करो, फिर इमेज फॉर्मेशन शुरू करते हैं, इसके रे डायग्राम्स को बनाते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाओ भैया। किसी को ये नहीं पता इमेज कहाँ बनेगी, हमें फर्क भी नहीं पड़ता कहीं भी बने, हाँ अपने को क्या फर्क पड़ता है। चलो पहला डायग्राम हम कॉन्केव से बनाते हैं। जब हम m को पॉजिटिव रखेंगे, हमेशा ध्यान देना कि इमेज मिरर कौन सा होगा, कॉन्केव। m को नेगेटिव रखेंगे तो मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, m जब पॉजिटिव तो मिरर कॉन्केव, m जब नेगेटिव तो मिरर कॉन्वेक्स। चलिए इसको रफ करके आगे देखते हैं रे डायग्राम। ठीक, चलिए देख भाई, पहली कहानी क्या बनेगी, जरा ध्यान से समझो, आपको समझना रहेगा। पहला रे डायग्राम जब आपको बनाना है तो एक बात ध्यान रखना है, क्या कि कुछ नहीं ध्यान रखना है। पहली बात ध्यान रखनी है कि ये आपका मिरर होगा कॉन्केव, ये मिरर होगा कॉन्वेक्स। सर आपको नीचे लिखना होगा, हम थोड़ा इस तरह लिख देते हैं। ये पहला मिरर कौन सा होगा, कॉन्केव, दूसरा मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। ठीक, कॉन्केव में प्रिंसिपल एक्सिस कहां तक होगा, यहां तक, इसका आर प्रिंसिपल एक्सिस होता है। रे डायग्राम याद करो, P है, P से कुछ दूरी पर F, F से कुछ दूरी पर C। क्या कोई कंडीशन कहा है उसमें, ऐसा कुछ नहीं कहा, तो आप ऑब्जेक्ट को F के बीच में रखिए। F कितनी दूरी पे बताओ, पहले में F की वैल्यू बताओ, F की वैल्यू 12 सेंटीमीटर पे, 12 पे। और ऐसे हालात में आपकी इमेज कितनी आई है, इमेज चलिए 16 पे आई है। पहले 16 वाला देखते हैं, सॉरी 16 का मतलब हुआ कि अगर ये 12 पे थे कितने होगा, 24 पे, भाई रुकने को होता है ना 24 पे, 16 कहीं यहाँ आए, मान लो ये आपने ऑब्जेक्ट रखा ए बी, ये पहली रे गई पैरेलल, वापस कहाँ से आएगी, एफ से आ गई। दूसरी रे कहाँ से जाएगी, एफ से जाएगी, एफ से। ठीक, ये कहाँ से वापस आएगी, ऐसे पैरेलल आएगी, इमेज कहाँ बनेगी, सी के पीछे। ये तो आपको खुद ही याद है कि अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे एफ और सी के बीच में, इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट और सी के बीच में। देखो बन गई, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन जो हम लोग कॉन्वेक्स को लेंगे तो हमारा एफ 8 सेंटीमीटर था, एफ नहीं 12 था, डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ कॉन्वेक्स में इधर कहीं होता है, मान लो इधर है, ये मान लो है एफ, ये कितना था टोटल, ये था 12 सेंटीमीटर। ये तो कहानी है ना, एफ की बात की जा रही है। हाँ ठीक है, नहीं सॉरी, दोनों कंडीशन में हमें यू भी बताना है, सॉरी। तो मेरे कॉन्केव रहेगा, कॉन्वेक्स मत रखिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। कॉन्वेक्स में इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है बेटा, इसमें तुम खुद से दिमाग लगाओ खाली। देखो दिमाग क्या लगाना है, वही तो लगाना है। देख भाई, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे फोकस है, एफ पे, डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर ना, 12 सेंटीमीटर। और इस बार ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 8 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट एफ से पहले रखा गया है। बस याद कर लो खुद ही कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने एफ से पहले रख दिया है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर।
ये ऐसे पैरेलल होगा, F से होता हुआ जाएगा, यहाँ C मान लो, एक लाइन ऐसे आती C से चली जाती, ये तो इमेज डायग्राम बनाया होगा ना आपने, ऐसे से इसको बढ़ाओ, यहाँ मिला जा करके, और ये जो लाइन जाती है ऐसे जाके मिल जाती है, यहाँ इमेज मिल जाती है, ये डायग्राम बन जाता है। ये दोनों डायग्राम कहानी से, दोनों में काम किए हुए, एक में रियल इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरे में वर्चुअल एंड डायरेक्ट। नोट करिए जल्दी से इसको। क्या क्या क्वेश्चन देखते हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन और होंगे आपके, 1 2 3 क्वेश्चन, ठीक, तो तीनों में हिंट कर देते हैं जो भी होता है, रफ करिए इसे। चलो भाई बना लो जल्दी से, डायग्राम बनाओ करिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई, जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 9 सेंटीमीटर पे रखा है, ठीक, कॉन्केव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा है, 9 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कैसी होगी, -9। जब ऑब्जेक्ट 9 सेंटीमीटर पे था तो इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उन्होंने कहा हमने ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर और पीछे किया, और पीछे मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे हो गया, -15 सेंटीमीटर पे। तो बताओ फोकल लेंथ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोकल लेंथ कितनी होगी। पहले ऑब्जेक्ट 9 सेंटीमीटर था तो फार्मूला हमने लिखा m बराबर f/f -9 मतलब +9 बन जाएगा। भाई इस फार्मूले में जब u की जगह -u रखोगे तो प्लस भी बन जाएगा ये, ठीक। फिर दोबारा क्या बना, m ही बराबर दोबारा बना f/f + 15 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं जब ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर पीछे लेके आएंगे। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा है, पांचवा क्वेश्चन, एक बार देख लेना बीच कौन सा है, चौथा है पांचवा है। देखो f जब हम ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर पीछे लेके आएंगे तो इमेज हमारी 1/4 हो जाती है। देखो क्वेश्चन में बोला गया ना, हाँ, इमेज कैसी हो जाती, 1/4, ठीक है। तो इसे क्या लिखोगे, इक्वेशन बनाओगे तो ये बन जाएगा f/f + 9 = देखो इमेज 1/4 है ना, हाँ ठीक है, 1/15 f + 15 पहले भाई, और 1/4 * f/f + 9, ठीक, काट पीट कर लो, f से कैंसिल कर लो, ये क्या बन जाएगा f + 9, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो यहीं पर, तो 4f + 36 = f + 15। f को इधर ले आओ, 36 को इधर ले आओ, हो जाएगा 4f - f = 15 - 36, तो 4f से जाएगा कितना बचेगा, 3f, 15 से 36 जाएगा कितना आएगा, -21, 3 से कट गया कितना आया, -7 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। आप बिल्कुल दोबारा देख लेंगे, जब उसमें 9 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट था तब इमेज जितनी पे थी वहीं पर थी, 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट और पीछे लाया तो इमेज 4 गुनी कम हाइट की बनने लगी, मतलब m की वैल्यू उसने 1/4 कर दिया। तो हम बस ऐसे लिख देंगे नॉर्मली 1/4, दोनों मैग्नीफिकेशन को इक्वल कर लो, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ट्राई करो जल्दी से, इसको खुद से करना है। अगला क्वेश्चन तो भाई बहुत ही बढ़िया है, पढ़ा लिखा है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं इसको भी। क्या है भाई, two object P and Q when placed at different position in front of a concave mirror of focal length 20 cm। दो ऑब्जेक्ट हैं P और Q, एक ऑब्जेक्ट कौन सा है P, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है Q। शायद छठवां क्वेश्चन चेक कर लेना एक बार जो भी हो, ठीक है। दोनों अलग अलग पोजीशन पे रखे हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है, एक का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो अगर मिरर कॉन्केव है तो 20 सेंटीमीटर किसमें होगा, प्लस में। आगे कहे हैं कि फ्रॉम रियल इमेज ऑफ इक्वल साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट P 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दुनिया भर का ड्रामा किए हैं, क्वेश्चन से नोटंकी किए। ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट की तिगुनी है। देखो क्वेश्चन को दोबारा सुनो, f का मान 20 सेंटीमीटर दे दिया उन्होंने। आगे उन्होंने कहा है कि फ्रॉम रियल इमेज ऑफ इक्वल साइज, साइज पहली बार में तो साइज उन्होंने इक्वल कर दी, ठीक है, अगर इक्वल कर दी इक्वल बारे बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट P 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट Q।
P की हाइट 3 गुना है किसकी हाइट से, Q की। तो जरा हाइट को 3 गुना लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, क्या आप इसे h1 बराबर 3h1 प्लस लिख सकते हो, ये पहले की है दूसरे की। फिर आगे क्या कह रहा है इसमें, आगे कह रहा है इफ द डिस्टेंस p is 50 सेंटीमीटर, डिस्टेंस p मतलब u1, पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर। ये देखो इसे hp लिख दो आप, चाहे hp, इसे up, इसे hq, hq है hq, ठीक। अच्छा तो फिर कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम द मिरर, आपको uq बताना है। एक बार उसने ये भी कहा है कि hp और hq दोनों इक्वल है, ठीक। थोड़े से रफ करके दोबारा क्वेश्चन सुनो। एक ऑब्जेक्ट है जिसका फोकल लेंथ कितना है और तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, p है एक q है। तो पहली बार उन्होंने क्या किया कि p की हाइट q की हाइट की तिगुनी की, और तब ये कब हुआ जब ऑब्जेक्ट को हमने 50 सेंटीमीटर पे रखा, मतलब p को हमने 50 सेंटीमीटर पे रखा। फिर दोबारा ऐसी कौन सी कंडीशन आई कि दोनों इक्वल हो, लेकिन बताओ q को कहां रखें। फिर क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन समझ नहीं आया जब तक मामला बिल्कुल बनेगा नहीं। कह रहा था ऑब्जेक्ट p एंड q विल प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेस, p और q अलग-अलग जगह पे रखें, ठीक है। उन्होंने कहा जब, और बल्कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। उन्होंने कहा ये रियल इमेज बना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट p 3 टाइम्स साइज ऑफ q। जब हमने p को 50 सेंटीमीटर पे रखा तो हमारी जो हाइट आई p की वो q के हाइट से तिगुनी आई, ठीक है। आगे कह रहे हैं if the distance p 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर फाइंड द डिस्टेंस q फ्रॉम द मिरर। बताइए इतने समय पर q कहां पर रखा होगा, राइट। p की पता लग गया 50 बेटा, q कहां पर था। चलिए पॉज करिए, दिमाग लगाइए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा तभी दिमाग लगाइए भाई प्लीज। अच्छा खासा दुखती है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है लेकिन वैल्यू वही भाई। आप उसी फॉर्मूले को याद करिए, n इज इक्वल टू, पहली बार f दिया गया तो केवल f रख दीजिए आप, फिर दोबारा फिर f रख दीजिए, माइनस किसकी डिस्टेंस दी गई है u की, u2 की निकालनी है, ठीक। तो देखो पहले आप इसे ut कर दीजिए, up ये m1 मान लीजिए, ठीक। फिर आप m2 लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए f अपान f माइनस uq, और दोनों को डिवाइड कर लीजिए। चलो डिवाइड कर दें, 3 टाइम्स हो गया था ना। अच्छा त्रिकोण के हिसाब से दिमाग लगाओ, डिवाइड करो तो क्या बनेगा, m1 अपान m2 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा f अपान f माइनस up इनटू f माइनस uq अपान f से कट जाएगा। m1 अपान m2 की वैल्यू बनेगी 1 अपान 3, क्योंकि 3 टाइम्स हो गया था, इसको जब इधर भेज दोगे तो क्या बन जाएगा hp अपान 3 इज इक्वल टू hq, ये बनेगा ना, ये बना 1 अपान 3 इज इक्वल टू, ये क्या बना f माइनस up अपान f माइनस नहीं q ऊपर से uq अपान f माइनस up, ठीक। सॉल्व करो, 1 अपान 3 को 1 अपान 3 रहने दो, f की वैल्यू को 20 रखो, कॉन्क्यूब है क्या भाई, हाँ यार, तो f की वैल्यू माइनस 20, सॉरी माइनस 20, माइनस का uq अपान फिर माइनस 20, माइनस का up बन जाएगा प्लस का 50, क्योंकि up की वैल्यू थी ना माइनस 50। सॉल्व करोगे तो 1 अपान 3 इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस का uq अपान 50 से 30 गया तो प्लस का 30, किसे 30 गया कितना आया 10। अब 10 को आप इधर भेज दीजिए तो माइनस 20 माइनस uq इज इक्वल टू 10, वो भी किसका प्लस का, ठीक है। अब 20 को आप इस तरफ भेज दीजिए तो बन जाएगा माइनस का uq इज इक्वल टू 10 प्लस 20, तो माइनस का uq इज इक्वल टू 30, तो uq इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई बेटा, ये तो पूछा था, ये पूछा था, क्लियर।
इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। लास्ट एक क्वेश्चन और बचा है जो आप खुद से ट्राई करेंगे, हम हिंट आपको दिए दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r दिया गया है 20 सेंटीमीटर, नोट करिए जल्दी से। और r से आप क्या निकालोगे, f निकाल लोगे, ठीक है। फिर देखो आगे क्या, सो एज टू ऑब्टेन ए रियल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 2 मतलब 2, m का मान 2 दिया गया है, ठीक, m का मान 2, r का मान कितना रखोगे, 20 का आधा क्या बनेगा 10, m है 10 है, पूछ क्या रहा है, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज आल्सो। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा उसको, थोड़ा सा जानते हो कैसे होता है, हाँ पता हुई बढ़िया है, मुझे पता लगा दिक्कतें हो गई। चलो रख देते हैं यहाँ पर, इसे रख दिया मैंने नोट किया, चलो सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन को आप चाहे एक बार दोबारा पढ़ें। फिर से क्या कह रहा है, जो जो दिया है केवल वही लिख लीजिए बस। आपको पहले r बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, मिरर कॉन्केव है, ठीक है। और आगे कुछ क्वेश्चन यहाँ से f क्या निकलेगा, यहाँ से f निकलेगा माइनस का 10 सेंटीमीटर क्योंकि मिरर है कॉन्केव। आगे और क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा तो आपको बोला गया है कि 2 टाइम मैग्निफिकेशन है, ठीक है। m बराबर 2 दिया गया, फार्मूला लगाओ, m बराबर माइनस बी अपान यू, m की जगह 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू, u इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस बी बराबर 2u या b बराबर माइनस का 2u, v मिल गया, f मिल गया, u निकालना है, u निकालना है, अबे नहीं यार v निकालना है। चलो शुरू करते हैं, v तो पूछा है ना, देख लेते हैं एक बार। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज आल्सो, हां ऑब्जेक्ट इमेज u भी दोनों बताना है, 1 अपान v, इसे नहीं लगाते, हमें v निकालना है ना, v आओ भी वाला फॉर्मूला देखो, ये वो देखो fu, v इज इक्वल टू fu, f का मान कितना है -10, u का मान कितना है माइनस, जो नहीं v का है यार, सॉरी v दिया है, v वाला लगा लो, fv, v की जगह माइनस का 2u अपान नीचे v की जगह माइनस का 2u और माइनस का f, ये फार्मूला लगाएंगे। किसके बराबर निकाल रहे हैं हम लोग, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, u की, सॉरी यहाँ u बराबर निकाल रहे हैं ना, ठीक है। ये u की u रहने दो, आपस में मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस का 20u हो जाएगा और नीचे का माइनस 2u माइनस f, u से वाला u कट गया, माइनस 2u ये किधर आ गया, माइनस 2u माइनस f इज इक्वल टू 20 अब देखो f की वैल्यू दी है क्या 10 दी है, रख दो यहाँ पर, माइनस 2u माइनस की जगह प्लस का 10 इज इक्वल टू 20, 10 को इधर भेज दो, बन जाएगा 2u अभी माइनस का 20 माइनस 10 हो गया माइनस का 2u बराबर 10, 2 से 10 गया तो u बराबर माइनस का 5 सेंटीमीटर, u आ गया, यही रख दो, v बराबर -2 और u की जगह -5, क्या बन जाएगा v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इतनी सी वैल्यू तुम्हारा आंसर सही आ गया, पता नहीं क्या आंसर चेक कर लीजिएगा, हाँ सही है। चलो भाई इसके बाद देखो, ठीक है, अब आगे की कहानी समझो भैया। आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतने के बाद बेटा ना हम लोग जो अगला क्वेश्चन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पहले हम आपको रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर देंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस भी करवा देंगे और डीपी भी साथ में करवा देंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, इसमें इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ और प्यार बनाए रखने के लिए।